ये जो फोटो देख रहे हो आप, इट्स वर्थ ओवर 200 मिलियंस। ये इमेज इज बिगर देन आर्सेनल विनिंग द कप, दिस इमेज इज बिगर देन नेमार गेटिंग द वर्ल्ड कप कॉल, एंड परहैप्स इस साल या परहैप्स इस डेकेड का सबसे इम्पैक्टफुल इमेज है ये। मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ, राइट। ये इमेज है साउथहैम्पटन एलिजेडली स्पाइंग ऑन मिडलस्बर्ग। ये इमेज इतनी बड़ी थी कि मल्टीपल कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई, राइट। मल्टीपल जगह इंसिडेंट्स बनने लगे एंड सब डिसाइड हुआ कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए इसके बारे में। एंड फिर इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड हुआ एंड इट रिजल्टेड आउट येस साउथहैम्पटन वाज एक्चुअली स्पाइंग। एंड क्योंकि ये स्पाइंग का इंसिडेंट जस्ट 72 आवर्स बिफोर हुआ उनके मैच के, दे वर थ्रोन आउट ऑफ देयर प्ले ऑफ्स, राइट। एंड नॉट जस्ट थ्रोन आउट ऑफ द प्ले ऑफ्स, उनके ऊपर अगले सीजन में 4 पॉइंट्स का बैन भी लग गया। एंड फिर उसका रिजल्ट क्या हुआ, मिडिल्सबर्ग जो उनसे प्ले ऑफ्स में हार चुका था, उन्हें एक वापस स्ट्रेट शॉट मिल गया to directly get into the final of playoffs. Now this may seem like a small deal, right? But ऐसा नहीं है, right? इस एक डिसीजन के फाइनेंशियल implications are huge, and वो फाइनेंशियल implications समझने के लिए आपको थोड़ा चैंपियनशिप का इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लेवल समझने पड़ेंगे। अब चैंपियनशिप इंग्लैंड का सेकंड मोस्ट लीग है, राइट। इस लीग से जनरली 3 टीम प्रोग्रेस होके प्रीमियर लीग में जाते हैं, जो सबसे बड़ा लीग है यूरोप में, राइट। इट इज़ द मोस्ट बिगेस्ट मनी मेकिंग लीग इन यूरोप। अब इसके लिए चैंपियनशिप से जो 3 टीम्स आती हैं, उसमें से 2 टीम ऐसी होती हैं जो टॉप 1 और 2 फिनिश करते हैं, उनको ऑटोमेटिकली भेज दिया जाता है। वेरएस उसके बाद के जो 4 टीम्स हैं, उनमें से सिर्फ एक टीम क्वालिफाई कर पाती है, एंड ये डिसाइड होता है एक प्ले ऑफ राउंड से। तो 2 टीम्स आपस में फाइट करती हैं, फिर 2 टीम्स फाइट करती हैं, एंड देन एक फाइनल होता है, एंड वो फाइनल जो जीतता है गेट्स इनटू वेम्बली एंड देन प्रीमियर लीग। अब इस साल के प्लेऑफ्स में 4 टीम के बीच में कंपटीशन चल रहा था। एक था हल सिटी, एक था मिलवॉल, एक था साउथहैम्पटन एंड एक था मिडिल्सबर्ग। जब ये कंट्रोवर्सी हुआ, उस बीच में ये क्लियर हो गया था कि हल सिटी विल गेट इनटू फाइनल, एंड जो दूसरी टीम जाने वाली थी वो वॉज 90% श्योर साउथहैम्पटन, राइट, क्योंकि साउथहैम्पटन ने मिडिल्सबर्ग को हरा दिया था। बट ऐसा नहीं हुआ, राइट। बिकॉज ऑफ द कंट्रोवर्सी मिडिल्सबर्ग गेट इनटू फाइनल, एंड फाइनल में जाके वो हल से हार गया, एंड हल वॉन द चैंपियनशिप प्लेऑफ्स। बट ऐसा क्या हो गया था कि साउथहैम्पटन को इतना डेस्परेट होना पड़ा कि दे स्टार्टेड टू गो आउट एंड स्टार्ट स्पाइंग ऑन देयर ओपोनेंट्स, राइट। एंड इसका आंसर ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है सोचना, द आंसर इज़ वेरी सिंपल, मनी। क्योंकि साउथहैम्पटन ऐसी कोई क्लब नहीं है जो चैंपियनशिप के लिए बनी है, राइट। वो प्रीमियर लीग के ही बनी लिए क्लब है, राइट। वो 2-3 साल पहले ही प्रीमियर लीग से चैंपियनशिप में आया, तो उनका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है इट्स स्टिल ऑफ अ प्रीमियर लीग क्लब। अगर आप साउथहैम्पटन का स्टडी करोगे, राइट, तो यू विल फाउंड आउट उनका जो वेज बिल्स है, राइट, इट्स स्टिल राइट अप देयर विद द प्रीमियर लीग क्लब्स, राइट। ये रहे प्रीमियर लीग क्लब्स का टॉप डाउन चार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो जो बॉटम हाफ के क्लब्स है, साउथहैम्पटन उनको ही फिट करता है, राइट, बट दे आर नॉट इन द प्रीमियर लीग। अगर ये प्रीमियर लीग की क्लब होती तो ये बैलेंस हो जाता, क्योंकि प्रीमियर लीग में यू गेट दैट बिग रेवेन्यू, राइट, बट वो रेवेन्यू आपको चैंपियनशिप में नहीं मिलता है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे चैंपियनशिप में, तो साउथहैम्पटन इज राइट एट द सेकंड मोस्ट स्पॉट इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग, राइट। दे आर ओनली बिहाइंड लेस्टर, जो उनके चैंपियनशिप के अर्निंग के हिसाब से इज कम्प्लीटली आउट ऑफ द प्रोपोर्शन। एंड ये 2 पॉइंट्स भी ऐसे हैं जो चल जाते हैं, राइट, बट द रियल प्रॉब्लम इज साउथहैम्पटन अगले साल अपने पैराशूट ईयर के 3rd ईयर में आ जाएगा, राइट। एंड पैराशूट ईयर के 3rd ईयर में आने का मतलब है अगले साल के बाद से। अगले साल अगर वो फिर भी प्रमोट नहीं हुए, दे विल लूज आउट ऑल द पैराशूट फंडिंग्स विच दे वर गेटिंग फ्रॉम प्रीमियर लीग। एंड वंस दैट हैपेंस, साउथहैम्पटन जो इतने सालों से कंटिन्यूसली लॉसेस दे रहा है, दे विल हैव नो अदर वे टू गेट आउट, राइट। द ओनली वे दे कुड गेट आउट फ्रॉम दैट सिनेरियो इज व्हेन देयर ओनर starts to inject money into the club, which is very difficult, but it has been done earlier. इसीलिए साउथहैम्पटन के लिए इस साल प्रीमियर लीग में जाना was extremely important, right, and इतना desperate होके they did something which was unbelievable. But the good part is कि उन पे जो regulation ban लगे हैं, right, they are very strict, which means कि फ्यूचर में कोई भी क्लब ऐसा करने के लिए will think 15 to 20 times.